मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग बुद्ध पार्क में हैं। जी हाँ, इनकलाब की एक जगह है बुद्ध पार्क, जहाँ पर लोग अपने अधिकार और हकों के लिए अक्सर धरने प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। आज 17-18 दिन हो गए हैं और उनकी जान बचाने के लिए आज यहाँ पर यज्ञ कुछ लोग कर रहे हैं। सुशील उनियाल और उनके कई साथी यहाँ पर हैं जो कि आज यज्ञ कर रहे हैं। और उन जानों के मामले में जब सरकारों से भरोसा उठता है तो फिर लोग भगवान भरोसे ही जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अब यहाँ पर ये यज्ञ चल रहा है और ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ना राजनीति ना भीड़ भड़का, कुछ नहीं, और सीधे तौर पर यहाँ पर मंत्रोच्चार हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग देख रहे हैं। कई लोग हैं, सुशील उनियाल के कई लोग साथी हैं और यहाँ पर उन 41 मजदूरों के लिए यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। और देखिए, मंत्रोच्चार के साथ साथ तमाम यज्ञ तो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन चलिए, यज्ञ करने वाले कुछ लोगों से टाइम लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। सभी लोग जानते हैं कि 41 मजदूरों की जिंदगी मशीनों के सहारे वहाँ पर है और दावे तो वहाँ पर सरकार बहुत कर रही है। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि उत्तराखंड में आखिर किस तरह का डेवलपमेंट है। और ये जो टनल में जो लोग फंसे हैं, वहाँ जो ठेका था द वायर की खबर की अगर हम बात करें तो नवयुग कंपनी, जो कि अडानी की कंपनी थी और मोदी जी की दोस्त थी, बड़ी मशहूर है उनसे। तो सुशील भाई से मैं बात करूंगा। सुशील उनियाल जी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत है आपका। सुशील भाई, मैं आपसे बात करूंगा। सुशील भाई, यज्ञ क्यों कर रहे हैं और क्या कहना है आपका? देखिए, ये यज्ञ जो है हमारे सिलक्यारा में, उत्तरकाशी में करीब 17-18 दिन आज हो गए हैं जी। जो 41 मजदूर फंसे हैं, श्रमिक फंसे हैं, जो इस देश की जान है, जो काम करके दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, वो आज 17 दिन से उस गुफा के अंदर फंसे हैं। और अभी तक जो था, सरकार जो है केवल वहाँ पर रिसर्च कर रही है, खेल कर रही है, नए प्रयोग कर रही है। मतलब आज उन्होंने ये काम किया, कल वो काम किया। अगर सरकार चाहती तो 24 घंटे के अंदर उन मजदूरों को बाहर कर देती और अपने बीवी बच्चों के पास होते, खुली में हवा में सांस ले रहे होते। लेकिन इसमें क्या राजनीतिकरण है? क्यों वो कैसे फंसे? इतनी बड़ा काम और प्रोजेक्ट चल रहा है, अरबों का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्यों नहीं वहाँ पर पहले अंदर पाइप डाला गया, जो जैसा अर्थ सुरंग में डाला जाता है? हाँ। और हम तो ये बोलते हैं कि उत्तराखंड केवल ये सुरंगों को भी ले रह गया। यहाँ के मूल निवासी जो लोग उत्तराखंडी हैं, क्या वो सुरंगों से और आप ये बड़ी बड़ी जो टनल बन रही है, ये जो बड़े बड़े टेरी है, जो पावर जो बने हैं, ये केवल उत्तराखंड के लिए बने हैं? मतलब बना तो आप यहाँ रहे हो, यहाँ वालों को तो कुछ फायदा होता नहीं है। आज हमारा केवल इतना कहना है, आज हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। आज हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का केवल ये कहना है कि उन मजदूरों को आप बाहर निकालो और खुली हवा में उनको सांस लेने दो, क्योंकि आज 17 दिन हो गए और आज भी उनका नया प्रयोग किया जा रहा है। कभी वो बोलते हैं कि हम मैनुअल खुदाई करेंगे, कभी बोल रहे हैं हम कटल से कुटाई करेंगे, कभी बोल रहे हैं कि अमेरिकन मशीन आ रही है। तो जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है? अभी तो 4 दिन पहले कुछ घंटों में ही निकलना था।
उस दिन वो पूरी एम्बुलेंस से वहाँ तैयार हो गई थी, सब फैसिलिटी हो गई थी। वहाँ से उसी टाइम वो जब उन्होंने देखा कि पता नहीं क्या गणित उनका बैठा, वो सब अपने अपने लिए रवानगी हो गए। और देखिए एक तरफ जब गम में पूरा राज्य डूबा हुआ है, उतने मजदूर वहाँ फंसे हैं, और आप शहर देख रहे होंगे, शहर की हालत क्या है। ये पोस्टरबाजी से ये इनका विकास जो है केवल पोस्टरों पर चल रहा है। हमारा ये है कि वो 41 मजदूर तुरंत नहीं, टनल में फंसे लोगों से सीएम अगर बात करते हैं तो क्या वीडियो बनवाई जाएगी उनकी बात करते हुए? और उधर दूसरी तरफ कई राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं अभी, तो क्या वो उसके नफे के लिए भी अभी 40 मजदूरों से बातचीत का फायदा उठाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सवाल है मेरा ये। हर किसी में राजनीति है। मैंने आज बताया ना कि हम राजनीतिक बात निकलेंगे, लेकिन जो ये काम हो रहा है सब राजनीति के तहत हो रहा है। मैंने आपको 100 की एक बात बता दी, अगर सरकार चाहती 24 घंटे के अंदर उनको बाहर ये यज्ञ क्यों किया आपने सब? ये यज्ञ देखो, सरकार बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी है, समझो आप इसको। और 40 मजदूर जो फंसे हैं उनकी कुशलता के लिए है। देखिए उनके किसी के पिताजी आए हैं, किसी की माँ आई है, किसी की भाभी आई है, किसी के बाद वो एक में मजदूर बेचारे को सुनना था, श्रमिक को वो 10,000 रुपए में अपनी बीवी का जेवर गिरवी रख के आ रखे हैं। और एक तरफ सरकार बोली कि हम फ्री सेवा कर रहे हैं, हम दावे कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं। वो बेचारे का 10,000 रुपए आज खर्च हो गया। वो मतलब मैंने लाइव देखा है, आप पत्रकार साथी जो दिखा रहे हैं, हम उसी के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि उन मजदूरों को तत्काल बाहर निकाला जाए, उसमें कोई राजनीति न की जाए। और दूसरा ये है कि जो कंपनी वो बना रही है, वो नवयुवक कंपनी है, जिसकी भी कंपनी है, वो सब जानते हैं किसकी कंपनी है, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन हो, बड़ा एक्शन हो। और उसने भी आगे पेटी में काम दिया था। मतलब चारों तरफ जब भ्रष्टाचार की बू आ जाएगी तो टनल तो टूटनी थी, टनल तो टूटेगी। और हम अभी भी ये कहते हैं कि ये टनल राज्य को मत बनाओ, कोई फायदा नहीं है। अरे जैसा राज्य पहाड़ का अगर हिमालय राज्यों के साथ छेड़खानी करोगे तो ये हिंट है। अभी कुछ दिन पहले देखो केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा है, कुछ सालों पहले, आज इतनी बड़ी घटना हुई। ये संकेत है कि आप छेड़खानी बंद कर दो, नहीं तो जो है हिमालय किसी को छोड़ता नहीं है। पहाड़ झुकता नहीं है, पहाड़ झुकाता है। आज पूरी सरकार, केंद्र सरकार, विश्व हमारे पहाड़ के अंदर ऊपर नीचे झुक रहा है। तो अभी भी वो सचेत कर रहा है कि सावधान हो जाओ, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये है, आज हमारे नगर अध्यक्ष हैं हरीश जोशी जी। मैं बात करता हूँ यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? सर मैं हरीश जोशी जी। हरीश भाई, तो आपको यज्ञ करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? सरकार तो काम कर रही है, कोशिश कर रही है, फिर भी जरूरत पड़ गई आपको? सर ये मशीनरी, यहाँ सरकारी मशीनरी जब फ्लॉप हो गई तब हमने सोचा कुछ भगवान का सहारा लेके यज्ञ द्वारा, हवन द्वारा कुछ भगवान को जो कृपा करें सरकार पर। मतलब भगवान भरोसे, सरकार भरोसे नहीं है? अभी तो हम भगवान भरोसे ही देख रहे हैं ना सर, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है सरकार का भरोसा नहीं, भगवान का ही भरोसा चल रहा है इस समय। और ये छेड़ाखानी जब तक पहाड़ से होती रहेगी, सुशील भाई ने जो कहा, तब तक ये विनाश होता रहेगा, इस तरीके का विनाश ना। हमें टनल नहीं, हमें वो पानी चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें बिजली चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए पहाड़ में। हमें ये टनल फनल की सुविधा है तो ये बाहरी लोगों को 300 किलोमीटर दूर से भी हल्द्वानी आता है इलाज कराने के लिए, पहाड़ी, और वहाँ पर मतलब अस्पताल है तो उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, ठीक है, और अगर स्कूल है तो उसमें टीचर नहीं है। यही बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए पहाड़ों के अंदर, तो ये बड़ी दिक्कत है। इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, बल्कि और ये इन फालतू चीजों की तरफ, लोगों को, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की तरफ सरकार का ध्यान लगा हुआ है। आपसे बात करते हैं सर, आपसे बात करते हैं। और हम जो है, हम इसी आशा से आज ये लगे हैं कि 40 मजदूर भाई हमारे बाहर निकल जाए किसी तरह सुरक्षित, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ यहाँ पर एक साथी और भी हैं। क्या नाम है आपका साहब? प्रदीप भाई, क्या चाहते हैं आप ये बताएं? यज्ञ तो आपने कर लिया है, लेकिन यज्ञ की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ज्यादा हम नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि तो जो 40 मजदूर वहाँ फंसे हैं उनको किसी तरह भी मतलब सुरक्षित बाहर निकाले, उनके परिवार से मिला दें। बाकी जरा यह है कि एक हमारी ये हो रहा है कि जरा ये सरकार को सहमति दें कि मतलब कुछ अच्छा करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ये देखिए साथियों, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से एक ये यज्ञ आज यहाँ पर किया गया है। ये कह रहे हैं कि सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए भी ये यज्ञ है और 41 लोगों की जो जान है वो सकुशल उनकी वापसी हो जाए इसलिए भी। लेकिन टनल में फंसे 41 मजदूर और 18 दिन लगभग आज होने को आ रहे हैं। इस बीच जो हुआ उस पर सवाल खड़े होते हैं। मजदूरों से सीएम ने बातचीत की तो उसकी भी वीडियो बनी और वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई। उसके अलावा अभी 4 दिन पहले कहा गया कि कुछ ही घंटों के अंदर बाहर आ जाएंगे। अभी तक वो 4 दिन गुजर गए, अभी तक बाहर नहीं आए। हालांकि सरकार अपनी कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि पहाड़ को लेकर जो नीतिगत फैसले हो रहे हैं उन पर तो सवाल अब लगेगा ही। भले ही इस मौजूदा व्यवस्था में मीडिया ना बोले, भले ही सब कुछ मैनेज हो, सब आप लोग जानते हैं। अगर यही जो आज भाजपा की सरकार में सब खामोश हैं, अगर यही कांग्रेस राज होता आप अंदाजा लगा सकते हैं, कांग्रेस नहीं कोई और भी राज होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन भारत सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार तक एक ही पार्टी की सरकार है, तो इसलिए फर्क तो पड़ता है और सवाल भी खड़े होंगे। विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल भी विपक्ष में है और आज इन्होंने ये यज्ञ किया और तमाम तरह के सवाल खड़े किए। तो देखिए, पहाड़ को लेकर हम लोग अक्सर कहते रहे हैं और हम ही क्या कहते रहे हैं, ये आवाजें पहाड़ के बीच से ही उठती रही हैं। यूपी से उत्तराखंड अलग इसलिए हुआ था कि यहाँ का विकास हो, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के ज़माने में इतना पलायन नहीं था जितना आज पलायन है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? अगर तरक्की हो रही है पहाड़ में तो फिर पलायन क्यों हो रहा है? बड़े सवाल तो खड़े होंगे ही। तो जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर काम करने की सबसे पहले ज़रूरत थी। ठीक है, टनल भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसमें 41 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है और अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाए, जबकि इससे इतने वक्त में चांद की दूरी हमारी इसी भारत के चंद्रयान ने पूरी कर ली थी। लेकिन 41 मजदूरों की जिंदगी जो है वो खतरे में है। आप सभी लोग जानते हैं सरकार अपने दावे कर रही है, लगातार काम होते हुए दिख भी रहा है, लेकिन पॉलिसीगत जो सवाल हैं वो अपनी जगह रहेंगे और वो हमेशा कौनते रहेंगे उत्तराखंड के एक एक नागरिक को। तो साथियों, हम ये हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से यज्ञ की ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।